Hello guys, welcome to Knowledge is Currency. I am Mehul. Today we will learn something about English verb forms. बेसिकली इंग्लिश में जो है ना तीन टाइप से आप अगर पकड़ बना लेते हो अपने टेंसेस पर या फिर एक्टिव पैसिव वॉइसेस पर या फिर वर्ब फॉर्म, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो गई तो आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं इंग्लिश, वैसे आप कुछ किताबें पढ़ कर भी यानी कि रेगुलरली जैसे आप लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग इसकी प्रैक्टिस जैसे जितनी करोगे उससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं अबाउट वर्ब फॉर्म्स। जस्ट अ मिनट। वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। सो बेसिकली वर्ब जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम जाने अगर थोड़ी बहुत बात, तो वर्ब यानी कि एक प्रकार से कोई एक्शन या फिर क्रिया वो करने के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड। वर्ब का बेसिकली जो लैटिन यानी जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से जो वर्ड है उसका मीनिंग ही वर्ड होता है, यानी कि कोई क्रिया हो रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब जो है एक्शन दिखाती है, क्रिया दिखाती है या फिर ऑकरेंस या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब चीज वर्ब से हम बता सकते हैं। जैसे कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो रीड, प्लेइंग यानी खेल रहा हूँ तो प्ले, ठीक है। खाना खा रहा हूँ तो ईट। इस तरह से वर्ब का फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वर्ब जो है ना वो बेस फॉर्म में पहले होता है। बेस फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म उसका, ठीक है। यानी उसका कोई ना प्रीफिक्स होगा, कोई उसके आगे ना कुछ होगा, उसके पीछे कुछ नहीं होगा, यानी किसी वर्ड के साथ उसका मिक्सिंग नहीं हुआ होगा, कंजुगेटेड नहीं हुआ होगा, या कोई केमिकल रिएक्शन में हम जैसे दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं उस तरह से कोई हम वर्ड नहीं बना रहे, ठीक है। वो सिंपल अपने रूट फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा। यानी कि अगर हम टू सी यानी कि एक इसका इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी फॉर्म बोलते हैं जिसके आगे हम टू लगाते हैं, उसको हटा दे टू को तो सिर्फ दिखेगा हमको सी, ठीक है। तो वो जो सी है ना वो ही उसका इन्फिनिटी फॉर्म होगा, उसमें से निकाल कर हमने उसका रूट फॉर्म बना दिया, ये होगा रूट फॉर्म, ठीक है। बहुत आसान चीज है, इतना कुछ है नहीं, वर्डिंग है, जस्ट नाम नोमेनक्लेचर टाइप नाम दिया हुआ है, इससे हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जस्ट हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बेस फॉर्म क्या है, रूट फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर इन्फिनिटी फॉर्म क्या है, तो फॉर एग्जांपल टू सी, टू बी, टू ईयर, टू गो, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म को दिखाने के लिए, ठीक है। रूट फॉर्म में से दूसरी चीजें यानी कि दूसरा फॉर्म बनाने के लिए हमें उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, कंजुगेटेड करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन की तरह, ठीक है। जैसे कि उसमें भी दो पार्ट हो गए, रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब एंड नॉन और इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। जैसे रेगुलर में हम सिंपली कुछ ऐड करेंगे जो बेस फॉर्म होगा उसमें, तो हमें डायरेक्टली वही उसका दूसरा फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इरेगुलर फॉर्म होगा ना उसमें हम डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, जैसे उसको हम डिक्शनरी में भी देखना पड़ेगा कभी कभार। जैसे गो है, उसका वेंट हुआ, फिर उसका गोन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली वर्क है तो वर्कड हो गया, फिर कोई इतना मेजर चेंज नहीं होगा, यानी कि शेयर का शेड हो गया, फिर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हेड और हैव लग सकता है, ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिक ये फॉर्म हुआ, उसमें हम इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन यही है कि इरेगुलर और इरेगुलर फॉर्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे, कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जो दोनों में यूज होंगे। जैसे लर्न है तो लर्न को हम जस्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और उसका हम लर्न ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर हैंग है, हैंग तो उसको हम हैंग्ड भी लगा सकते हैं, फिर हंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, रेगुलर इरेगुलर, और कुछ वर्ड्स तो दोनों में यूज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर जो गो है उसके साथ आईएनजी लगा, ठीक है। व्हाट डिड यू डू, ये तुम यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू, डिड का जो हुआ वो वर्ब हुआ, ठीक है। फिर गर्ल शोड हर मदर पिक्चर शी ड्रू इन स्कूल, शो का हुआ शोड, ठीक है। यानी कि शो था तो प्लस ईडी लगा दिया तो वो हो गया शोड। फिर ही हैड ईटन 3 बर्गर्स, ईट ईट का हुआ ईटन, तो ये भी वर्ब फॉर्म चेंज हुआ, ठीक है। फिर कभी कभार क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये नाम आप बहुत बार सुनेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसमें क्या होगा, जैसे ही, शी, ईट या फिर वन, इसके साथ हमें जैसे इज एमिजार वो सब होता है, इसमें ही सी इट अगर वो हुआ तो उसके साथ वर्ब होगा ना जो, वो भी प्रेजेंट टेंस में उसमें एस लगेगा, ठीक है। एस,
ऐड करना पड़ेगा या फिर es ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही सीज, ही वॉचेस, इट श्रिंक्स, वन डज। ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हुए। अभी उसके आगे जाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें हमें जस्ट ing ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? वर्क अभी चल रहा है, प्रोग्रेसिव है, इसी वजह से इसमें ing ऐड करेंगे। प्रेजेंट में काम हो रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले के साथ ing लगा। फिर वी आर कमिंग, दे हैव बीन ड्राइंग, वी विल बी वॉशिंग, तो ये सब चीजें हुई, इसमें ing लगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट एंड पार्टिसिपल, ये चीज है, इसमें वर्ड के साथ ईडी लगेगा। ये पास्ट है, इसी के साथ ही सिर्फ ईडी लगेगा। ठीक है, आपको प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो पास्ट के साथ ईडी लगाना है, इसी और टेंस के साथ ये ईडी नहीं लगेगा। ठीक है, पास्ट में भी 4 टेंस आते हैं, वो आपको पता ही है। वी शॉप्ड फॉर 1 hour ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। ठीक है, वी शॉप्ड, वी शॉप, जस्ट आई एम प्रोनाउंसिंग, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड शॉप्ड। ठीक है, फिर बुक्स वेयर हुआ यानी पास्ट, बुक्स वेयर स्टैक्ड, स्टैक रखा है। ठीक है, ऑन शेल्फ, ऑन अलमारी, शेल्फ। फिर ही हैड, ये हैड आया, पास्ट हुआ। ठीक है, he had played games for whole weekend, यानी कि पूरे सप्ताह तक उसने सिर्फ गेम ही खेला। अगर इरेगुलर में देखेंगे, ये तो रेगुलर वाले एग्जांपल, इरेगुलर में देखते हैं तो हम उसमें अलग ही डिक्शनरी का यूज करके वर्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे सिंग नॉर्मल बेस फॉर्म है, तो फिर सिंग का सैंग और संग, ये टोटली अलग हुआ। ठीक है, इरेगुलर फॉर्म में पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, फिर सी, उसका हुआ शो एंड गिव, गेव एंड गिवन। उसके बाद गो, वेंट एंड गॉन। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग वर्ब फॉर्म्स का यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको भी यहाँ क्या करना है कि आप कभी भी कोई भी क्रिया यानी कि कोई भी वर्ब्स यूज करें तो जस्ट सिंपली गूगल में उसको देखिए, उसके इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके नीचे ही आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे कि कौन से टेंस में ये फॉर्म यूज हो रहा है, कौन से टेंस में वो फॉर्म यूज हो रहा है। तो आप जैसे जैसे उसका एप्लीकेबल यूज करेंगे उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि उससे गोखने की वजह से, रट्टा मारने की वजह से आपको वो याद रहने वाले नहीं। आप फिर आप उसकी मदद से आप कोई सेंटेंस बनाइए। ठीक है, फिर वर्ब फॉर्म है, उसमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि किस जगह पर कहाँ यूज करना है, कौन से फॉर्म में है। बहुत सारे लोग इसका टेंस के साथ ऐसा कुछ सेंटेंस भी बना लेते हैं कि याद रखने के लिए। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम अगर थोड़ा और एग्जाम्पल देखें तो हमें एक्टिव और पैसिव के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में। फिर कौन सा टेंस है वो अगर हमें पता चल गया तो भी हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे वो भी हमें जल्दी से पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी प्ले, ये जस्ट हमको ब्लैंक रखना है। ठीक है, अभी कौन सा फॉर्म डालना है वो हमें देखेंगे। प्ले हमें सिर्फ वर्ब दिया, वी प्ले क्रिकेट नाउ। नाउ का मतलब है अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अभी हम कर रहे हैं, अभी हम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अभी खेल रहे हैं यानी प्रोग्रेसिव है, तो वी के साथ आएगा आर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, प्लेइंग आईएनजी लगा उसके बाद। ठीक है, एक्टिव है या पैसिव कैसे पता चलेगा? अगर ये ब्लैंक के पहले जो कर्म कर रहा है यानी कौन खेल रहा है, तो हम खेल रहे, तो वो वी पहले आया है ब्लैंक के पहले, तो वो एक्टिव वॉइस हुआ यानी वी के साथ हुआ। ठीक है, फिर पैसिव होगा तो उसके पीछे आएगा बाय अस, यानी कि हम खेल रहे थे, हमारे द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ये डिफरेंस होता है और कुछ है नहीं। एक्टिव वॉइस होगा तो उसके साथ सिंपल वी1 वाला फॉर्म लगेगा, और अगर पैसिव होगा तो एम, इज और आर के साथ V3 लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इतना बेसिक सा ही डिफरेंस है और कुछ ज्यादा है नहीं। और प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हो गए तो उसमें हमें डू और डस के साथ वर्ब 1 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म का, बेस फॉर्म का। वी
बेसिकली ऐसे दिखाते हैं V1 V2 V3। तो V1 वो बेसिक वाला रो फॉर्म हो गया, फिर ये पास्ट वाला फॉर्म हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल, यानी इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े एग्जांपल देखते हैं। माय फादर टेल्स अ स्टोरी एवरी डे। माय फादर किसके, मेरे पापा, तो एक्टिव वॉइस होगा, पहले आ गया, ठीक है। टेल्स सिंपल वाला है V1, और उसके साथ लगा S, ठीक है। स्टोरी एवरी डे यानी प्रेजेंट में है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रोहन, रोहन डज नॉट, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। रोहन डज नॉट प्ले, डज के साथ आया क्योंकि नहीं खेल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो प्ले के साथ डज आया, और V1 वाला आया, ठीक है। V3 V2 नहीं आया, सिंपल वाला बेस फॉर्म जो उसका है वर्ब का वही यूज कर रहे हैं। रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी संडे। फिर योर लेटर इज रिटन बाय मी ऑलवेज। योर लेटर यानी कि आपका खत जो है, खत काम कौन कर रहा है, मैं लिख रहा हूं, यानी कि योर लेटर इज आया। देखिए मैंने बताया था कि अगर पैसिव वॉइस हुआ तो इस तरीके से इज आएगा। रिटन थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी, बाय मी, ठीक है, मेरे द्वारा लिखा गया है। फिर और कुछ एग्जांपल देखें तो वी डू नॉट ईट अ बनाना डेली। हम रोज बनाना नहीं खाते हैं, तो डू आया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डू के साथ ईट, वी डू नॉट ईट। फिर क्वेश्चन अगर पूछ रहे डज, तो आएगा डज संगीता, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, संगीता। डज संगीता हेल्प, हेल्प सिंपल वाला V1 फॉर्म। मी वेरी ऑफन। तो बेसिक इतना ही है कि वर्ब के साथ जो एक्शन है, क्रिया दिखाने के लिए वर्ब्स का यूज किया जा रहा है। तो आप जितनी क्रिया यानी जितने सेंटेंस में जितनी एक्शंस देखोगे, ऑकरेंस देखोगे, स्टेट ऑफ बीइंग देखोगे, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हम धीरे धीरे थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक को देखने की कोशिश करते रहेंगे हमारी चैनल पे। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।